नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा घटना चक्र जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशली अपना बुक निकाला है, उससे रिलेटेड हमारा सीरीज चल रहा है और उसमें हमने 4 एपिसोड हमने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है, उन सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का जो वीडियो होगा यह मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ये वीडियो होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम पोर्शन डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का भी 3 से 4 वीडियो और आएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक में टोटल 216 पेजेस हैं। ज़्यादा मोटी बुक है नहीं, ज़्यादा हेवी बुक नहीं है। इसमें सिर्फ वही कंटेंट दिए गए हैं जो एग्जाम रेलेवेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 5, इसको हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो है महत्वपूर्ण संगठन। इस रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन इस रिलेटेड आते रहते हैं, तो यहीं से हम स्टार्ट आज अपना वीडियो करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं आत्मीय सभा। किसने, इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। ईयर कब था? तो 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय 1815 में। ठीक है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, यहीं इसके स्थापक थे। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखें, ईयर और संस्थापक ये पूछा ही पूछा जाता है, तो बिल्कुल ये, और ये तो काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है तत्व बोधनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसके संस्थापक थे और कब किया था? 1839 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, फिर आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्मरंग पांडुरंगा थे और 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इनके साथ एक और भी जने थे, ठीक है, जिन्होंने इनकी हेल्प की थी, लेकिन एक्चुअल संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। वो कौन थे? कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। कब करा था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो एचपी ब्लावत्स्की ने की थी। ठीक है, एचपी ब्लावत्स्की। ये किस कंट्री से बिलोंगिंग थे? आपको कमेंट करके बताना है, मैं लास्ट में बताऊंगा। वैसे आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि एचपी ब्लावत्स्की किस कंट्री से इनका संबंध था। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। सोसाइटी, सिर्फ यहां सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है, सोसाइटी, इस संस्था की स्थापना कौन ने किया था? तो कर्नल ऑलकार्ट ने किया था। ईयर यहाँ पे जिक्र नहीं है, ईयर अननोन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन संस्थापक पूछा जाता है। सोसाइटी जो संस्थान थी उसके स्थापनाकर्ता कौन थे? तो कर्नल ऑलकार्ट। ठीक, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन आता रहता है। स्वामी विवेकानंद यही इसके संस्थापक है और 1897 में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करा था। सत्य शोधक समाज, इसके संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ईयर कब था? तो 1873। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर आप तो ऐसा लग रहा है इससे सर आप सिर्फ बुक पढ़ दे रहे हो। बट दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ वही कंटेंट दिए गए हैं जो आपको बताना है, और इससे रिलेटेड जो एडिशनल जानकारी है, जिन जिन से रिलेटेड मेरे को लगता है आपको एडिशनल जानकारी होनी चाहिए, मैं उन सबको देता हूँ। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको बिल्कुल डिटेल लेक्चर दूंगा। 26-27 मिनट 28 मिनट का लेक्चर होगा, चैप्टर वाइज मैं देता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई आप लोगों को तो भाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट चाहिए, और कम समय में ज्यादा कंटेंट दो तो भी आप लोगों को दिक्कत होता है, ज्यादा समय लगाओ तो भी दिक्कत होता है। तो भाई एक एडुकेटर, एक टीचर करे तो करे क्या? हमारी कोशिश बस यही होती है, शॉर्ट वीडियो हम बनाए, मतलब कि 15-16 मिनट की वीडियो बनाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो उसमें अगर हम हर एक चीज में ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा और उसमें फिर आप लोग नाक बजाओगे। तो उससे अच्छा है कि जितनी कंटेंट आपको दी जा रही है वो एग्जाम रेलेवेंट है, बस इसको आप देखें, इसको पढ़ें, बस मैं गारंटी लेता हूं आपका प्री डेफिनेटली निकलेगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939। ध्यान रखें, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ईयर 1923 में। ठीक, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट व बीजी तिलक थे। ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी होम रूल लीग। इससे क्वेश्चन बहुत बार बनता है, वीवीआई इसको आप कर सकते हो, यहां हो जाएगा। ठीक है, चलिए आदि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज कब? 1866 में। ठीक है, भारत संघ, इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1876 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज, ये 1866, मैंने शायद 76 बोल दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने करा। ठीक है, नेक्स्ट मुस्लिम लीग, ये इस नाम से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे, और इंडिया में शायद ही कोई हो जो इससे
नहीं जानता हूं इस लीग को, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां साहब, ये दो जने थे जो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1906 में, है ना। और देखिए 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, इसी में नरमपंथी गरमपंथी दल में बट गया कांग्रेस, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों डेट याद रखें। और इसी के बीच में 5 और 7 के बीच में 6 में मुस्लिम लीग आ गई थी। चलो मैंने आपको ये तीनों बता दिया, अब ध्यान में आपके रहना चाहिए, आई होप सो। खिलाफत आंदोलन, अली बंधुओं ने इसकी स्थापना की थी और 1919 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1919 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, कमेंट करके आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। कौन सा रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कौन सा रूल लाई थी? आपको कमेंट करके जरूर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का जो है ना प्रथम आंग्ला अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता का जो है इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और प्रस्तावना जो है, इसके मतलब कंटेंट की आप बात कर लें तो ये लिखा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट देखते हैं सर विलियम जोन्स, ये जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ठीक है। कौन? सर विलियम जोन्स। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है, ठीक है। विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये स्वयं इसके सभापति भी हुए थे। कौन? विलियम जोन्स, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला नेशनल स्कूल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, ये रहने देते हैं, लेकिन कहाँ पे हुई? तो रंगपुर में हुई थी नेशनल स्कूल। सबसे पहला कोई नेशनल स्कूल कब खुला था? तो 1905 में रंगपुर में खुला था नेशनल स्कूल। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1906 में 15 अगस्त 1906 में सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। सैडलर आयोग, अगर इसकी बात करें तो सैडलर आयोग किस रिलेटेड है? तो ये शिक्षा से, एडुकेशन से ये रिलेटेड है सैडलर आयोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीडर्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्षता में नियुक्त किए गए थे। कौन? तो M. सैडलर जो है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये अध्यक्ष नियुक्त हुए थे विश्वविद्यालय उपकुलपति के रूप में, ठीक है। और सैडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय भी इसमें थे। कौन कौन थे? तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। सैडलर आयोग में अगर बात की जाए, ठीक है, कि इसमें 2 जो है इंडियन मेंबर्स कौन कौन थे? तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद जी। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। औपनिवेशिक काल, ये जो है औपनिवेशिक काल, ये किससे रिलेटेड है? तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डाउनफॉल फिल्ट्रेशन से, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र यानी कि लॉर्ड मैकाले माइन्यूट के द्वारा पड़ा था। ध्यान रखें, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना जो है तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। क्या कहा था इसने? कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक ही सिर्फ अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मतलब इसने इतना बड़ा कटाक्ष इंडियन लिटरेचर के ऊपर इसने किया था, लेकिन ये मंदबुद्धि इंसान ये जानता नहीं था कि इंडिया में कैसे कैसे सूरवीर और कैसे कैसे ज्ञानी पैदा हुए। यही वो धरती है जिसने बौद्ध को जन्म दिया, यही वो धरती है जो आर्यभट्ट को जन्म दिया, यही वो धरती है जहां पे सम्राट अशोक पैदा हुए, ठीक है। तो ये अल्प बुद्धि का इंसान था, इसको ज्ञान कम था, इसलिए इसने एशिया छोड़ दो यार, सिर्फ इंडिया की ही इसने तुलना अपने यूरोप के एक अलमारी के एक सेल्फ से कर दिया कि उसमें जितनी किताबें हैं यहाँ से सारी बेहतर है। बाद में इसको समझ में आया भी था, ठीक है। तो ये अगर बात ये पूछा जाता है कि किसका ये वक्तव्य था, किसने ये कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, तो ये लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था, इसी का ये वक्तव्य था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैविड बेंटिक
ठीक है। 1828 से 35 तक शासनकाल था। इसके शासन काल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में इंग्लिश को जो है हायर एजुकेशन का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, देखिए मैकाले मैन्यूट मैकाले अपने टाइम में लाया, लेकिन ये स्वीकृत कब हुआ तो लॉर्ड विलियम केविन बेंटिक के टाइम, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ये स्वीकृत हुआ था 1835 में। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तीसरा बंबई। इन सब की स्थापना कब हुई तो 1857 में की गई थी। ठीक है, एक बात अंग्रेजों का जो ध्यान देने वाला और कमेंडेबल बात ये था कि इन लोग का कोई भी माइन्यूट या कोई भी अगर इनका प्रोग्राम आता था, अगर चाहे वो विश्वविद्यालय हो या अदालत हो, इनसे रिलेटेड कोई भी आता था, तो 1 से 2 साल के अंदर में उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बन के रेडी हो जाता है। मतलब बिल्कुल ही वहाँ पे इन लोग के अंदर में जो है ना, मतलब जैसे हमारा अभी करंट सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट पास कर दिया, वो बनते बनते अगर 5 साल का डेडलाइन है उसका, बनते बनते वो 12 साल चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा जमाखोरी, घूसखोरी और लेट लतीफ़ी होती है, बट उस समय ये चीज़ नहीं होती थी। तो हम इनसे ये चीज़ सीख सकते हैं। देखिए, हर एक इंसान में बुरी चीज़ें नहीं होती, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, और इनकी अच्छी चीज़ें यही थी कि ये लोग समय पे अपने काम करते थे, जो ये लोग, और कोई भी इनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर डीके कर्वे जो हैं, इनके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डीके कर्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट, ये महाराज के समाज सुधारक थे। कौन? डीके कर्वे एवं सामाजिक कार्यकर्ता। तो डीके कर्वे जो है ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, डीके कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। और डीके कर्वे जो हैं ये स्वयं ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद एक विधवा से ये विवाह इन्होंने करा था, और ये खुद भी विधवाओं के पुनरुत्थान में उनके जिंदगी जो, मतलब उनके विधवा हो जाने के बाद जो उनकी जिंदगी एक रुक सी जाती थी, उसके पुनरुत्थान और उनके जिंदगी को दोबारा चलाने के लिए उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। इसलिए डॉक्टर डीके कर्वे एक बहुत ही महान इंसान थे। तो आप समझ सकते हो उन्होंने खुद ही एक विधवा से शादी की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है 1896 ईस्वी में डीके कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी, तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी, है ना। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में हुआ था, और ये न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में पुणे में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में। ठीक है, किसके साथ? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। ठीक है, ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किया गया था। ठीक है, तो मेयो कॉलेज 1875 अजमेर, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 अलीगढ़। ध्यान रखें, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? तो यहाँ पे क्या नाम है इसका? हाँ, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आज अलीगढ़ में है, यहीं आज अलीगढ़ मुस्लिम AMU के नाम से ये जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। आप सभी जानते होंगे, आई होप सो। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? JM हिक्की ने किया था। JK हिक्की ने 1780 में JK हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र की प्रकाशन स्टार्ट इसने करी थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। ठीक है, तथा समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सारे समाचार पत्रों पे बैन लगा दिया था। ठीक है, कब? 1799 में। इसको एक तरीके से मतलब जबरदस्ती कानून भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, 1882 में। देखिए 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको रोका, बैन किया, लेकिन फिर रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो देसी जितने भी भाषा के पेपर्स थे उन सब को अंग्रेजी भाषाओं के पेपर के द्वारा ही वैल्यू प्रदान कर दी और बोला कि ये उसी के बराबर के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पत्रकारिता के लिए इनको सजा मिला और ये जेल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी वैनकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ठीक है, वैनकूवर में देखिए ये अमेरिकी महाद्वीप में वैनकूवर है, वहां पे स्टार्ट हुआ था फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, और इस पेपर का जो स्टार्ट किसने किया था? तारकनाथ दास ने स्टार्ट किया था। देखिए इंडियन मिरर, बहुत बार इसका आपने नाम सुना होगा। इस इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था, बंगाल से। ठीक है, और इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर करा गया था इंडियन मिरर का। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की बात करें तो ये शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में किया था। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, 1868 कलकत्ता में इसने करा था। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन जो 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1779 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष ने, राइट। देख सकते हैं प्रारंभ में केसरी के संपादक अगरकर थे। कौन थे? अगरकर। प्रारंभ में केसरी के संस्थापक अगरकर थे और बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करा गया था। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। केसरी का संपादक हमेशा बीजी तिलक को बुलाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि केसरी का प्रारंभ में संपादक कौन थे तो अगरकर थे। अजीत अगरकर नहीं, यहाँ सिर्फ अगरकर है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पॉइंट है, नेक्स्ट है बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश। ये एक वीकली मैगजीन था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद विद्यासागर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, बंगला साप्ताहिक यहाँ जो है बिल्कुल वीकली मैगजीन था सोम प्रकाश। इसका स्थापना 1858 में इसकी पब्लिकेशन स्टार्ट हुई थी और ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। कौन सी? फ्री प्रेस जनरल, ये एक न्यूज एजेंसी थी। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि फ्री प्रेस जनरल जो है ये क्या है, तो ये एक न्यूज़ एजेंसी थी। ये न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़ एजेंसी थी जो ये रेगुलेट करती थी मतलब सारे कानून विधि व्यवस्था की। न्यूज़पेपर्स जो हैं इनमें क्या गाइडलाइंस होगा, क्या कानून होगा, कैसे ये लोग करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये कितना स्टेटमेंट दे सकते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में इनको कितना बोलना होगा, मतलब ये सारा रेगुलेशन जो है ये फ्री प्रेस ही करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में है ना पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसी तरह बिल्कुल उस टाइम था फ्री प्रेस जनरल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आज का वीडियो नंबर 5 आपको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करके अपने अटेंडेंस को जरूर दर्ज करें। चलिए तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।